जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद 43वां अध्याय। कुव्यल्या पीड़ा का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलयापीड़ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दो, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल, मृत्यु और तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलयापीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलयापीड़ ने भगवान की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने ना देखकर कुवलयापीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वह उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तब वह बाएं आ जाते और जब वह बाएं की ओर घूमता तब वह दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घूसा जमाया और वह उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानो वह अब छू लेता है तब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जल भून रहा था। उसने समझा कि वह गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुवलयापीड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित, मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने के योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुवलयापीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को व्रज कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नर रतन, स्त्रियों को मूर्तिवान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि ऋषिवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। राजन,
वीर वैसे तो कंस बड़ा ही धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कवलियापीठ को मार डाला, तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो बड़ा कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम जी की बाहें बड़ी लंबी लंबी थी। पुष्पों के हार, वस्त्र, भूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसे जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वह अपनी कांति से उनका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभामान हुए। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय परशोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वह नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वह उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भरता ने मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का सिमरन करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने सुनने लगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वासुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। उंगली से दिखाकर बोलने लगे, ये सांवले सुलौने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जमते ही वासुदेव ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक वे वहां छिप कर रहे और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केशी और धेनुक आदि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध तथा यमलार्जुन का उद्धार किया है। इन्होंने ही गो और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था। कलिया नाग का दमन और इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी पानी और वज्रपात से गोकुल को बचा लिया। गोपियाँ इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थी और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थीं। कहते हैं कि ये यदुवंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्सासुर और बकासुर आदि को मारा है। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरुही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चारुण ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित करके यह बात कही। नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वाले प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ लड़कर खेलते रहते हैं और गायें चराते रहते हैं। इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराजा को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो दो हाथ करे, इसलिए उन्होंने चारुण की बात सुनकर उनका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही। चारुण, हम भी इन भोजराज कंस के वनवासी प्रजा हैं, हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी से में हमारा कल्याण है। किंतु चारुण, हम लोग अभी बालक हैं, इसीलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिसके देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप ना लगे। चारुण ने कहा, अजी, तुम और बलराम ना बालक हो ना तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो और तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कवलियापीठ को खेल ही खेल में मार डाला। इसीलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण
तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ोगे। 43वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।